अरे आंटी, ये सेब तो बहुत मीठा है। ऐसा सेब तो मेरी माँ ने भी मुझे कभी लाकर नहीं दिया। आंटी, पर आप ऐसे हमारे लिए ये भोजन क्यों लाती हो? और तो कोई नहीं लाता। वो ऐसे कहता है कि तभी वहाँ मयूरी आ जाती है। अरे मैं बताती हूँ तुम्हें कि ये तुम्हें भोजन क्यों देती है, क्योंकि इसकी खुद की संतान तो है नहीं, इसलिए ये तुम्हें भोजन देती है। और चिड़िया, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे बेटे को कोई खाने वाली चीज मत दिया कर। अरे तेरी तो कोई संतान नहीं है, क्या तू मेरी संतान को भी मुझसे अलग करना चाहती है? अरे मयूरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे अगर मुझे कोई अच्छा भोजन मिलता है तो मैं बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। अरे चिड़िया, ऐसे हम किसी की दी हुई चीज नहीं खाते। अरे बबलू बेटे, चलो। वो मयूरी तो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और तोते का बेटा भी चला जाता है। चिड़िया तो रोती रह जाती है। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मुझे संतान क्यों नहीं दी? अरे सबके बच्चे हैं, मुझे बच्चे खिलाना अच्छा लगता है। मेरा भी मन करता है मैं उनके साथ खेलूं, सारी सारी रात बात करूं, उन्हें कहानियां सुनाऊं। वो राधा तो इस तरह उदास मन से अपने घर आती है। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, पर अभी तक वो माँ नहीं बनी थी और इसी वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। वो ना ठीक से खाना खाती और ना ही सोती। उसका पति उससे कहता है, अरे राधा, क्या हुआ? आज तुम फिर रोई हो क्या? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वो क्या है पति जी, आज मुझे जंगल में मीठे सेब मिल गए थे तो मैंने उन्हें बच्चों को दे दिया, और तभी वहाँ मयूरी आ गई और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। अरे राधा, ये तो वो बातें हैं जो कि हर बच्ची अब हमसे बोलेगा। कोई कुछ बोलेगा तो कोई मनहूस कहेगा, और उनकी बातें सुनकर अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो जिंदगी कैसे कटेगी हमारी? सुनिए पति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लें। मैं उसे प्यार करूँगी और उसे माँ का प्यार दूंगी, खूब लाड करूँगी। लेकिन राधा, वो बच्चा रहेगा तो पराया ही, कौन सा अपना हो जाएगा। अरे पति जी, मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो हमें ही अपने मम्मा पापा समझेगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम कल चलेंगे और अनाथालय से एक बच्चा गोद ले आएंगे। फिर इस तरह अगले दिन वो अनाथालय जाते हैं चिड़िया का बच्चा गोद लेने के लिए। देखो चिड़िया, अगर तुम्हें बेटा चढ़ाई चाहिए तो अभी तो हमारे पास नहीं है, फिर तो आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक बेटी चिड़िया है, अगर आप चाहो तो उसे ले सकती हो। अरे लेकिन भैया जी, उस चिड़िया के मम्मा पापा नहीं हैं। नहीं चिड़िया बहन, उसके मम्मा पापा नहीं हैं, उनकी तो मौत हो गई। एक पक्षी उस बेचारी चिड़िया को यहाँ छोड़ गया है, पर हम तो बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं। अगर आप उसे ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। राधा, देख लो, चिड़िया की बेटी है, बेटा चढ़ा नहीं है। जो तुम फैसला करोगी वही रहेगा। अरे पति जी, बेटी चिड़िया है तो क्या हुआ है, तो बच्ची ही ना, वो भी किसी का बच्चा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेटी हो या बेटा, मैं उसे ही पाल लूंगी। वो पक्षी तो फिर उन्हें उस क्यूटी को दे देता है। तब चिड़िया उसे देखकर कहती है, अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, मैं इसे बहुत अच्छे से पालूंगी और आज से मैं इसके साथ अच्छे से रहूंगी और अपनी जिंदगी बिताऊंगी। वो राधा तो इस तरह उस चिड़िया की बेटी को घर ले आती है। राधा आज बहुत खुश थी। तब वो अपने पति से कहती है, सुनिए आकाश जी, मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा भोजन लेकर आती हूँ, तुम इसका ध्यान रखना।
वो राधा तो फिर भोजन लेने चली जाती है। उसे जल्दी मीठा सेब मिल जाता है तो वो उसे लेकर आ जाती है। तब वो क्यूटी कहती है, मम्मा मम्मा, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मम्मा, वो अंकल तो उस दिन मुझसे कह रहे थे कि आप बहुत दूर चली गई हो। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? अरे पिंटू जी, देखो तो हमारी बेटी कैसे प्यारी प्यारी बात कर रही है। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तब ये बहुत बुद्धिमान बनेगी। वो राधा ऐसे कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ मयूरी अपने पति से कहती है, अरे कालू जी, आज मैंने देखा कि चिड़िया बहुत खुश थी। अरे कहीं उसने कोई अंडा तो नहीं दे दिया, शायद इसीलिए वो खुश हो। अरे नहीं मयूरी, उस चिड़िया ने कोई अंडा नहीं दिया। अरे अभी शाम को तो पिंटू मुझे मिला था। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताता। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। चिड़िया की वो बेटी अब बड़ी हो जाती है। राधा उसे बाहर लेकर नहीं जाती थी, लेकिन वो अब बाहर जाने की जिद करती थी। मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगी। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो सीखूंगी कैसे? बाहर का नजारा कैसे देख पाऊंगी? अरे मेरी बेटी, तो मैं हूँ ना। तुम्हारी मम्मा किस लिए है? तुम्हारे सारे काम तुम्हारी मम्मा ही करेगी। मम्मा, मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है। अरे मेरी बेटी, तो मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा पापा किस लिए है फिर? मेरी बेटी, तुम थोड़ी बड़ी और हो जाओ, फिर हम तुम्हें खुद लेकर जाया करेंगे अपने साथ। अभी हम दोनों जा रहे हैं, तुम भोजन खाकर सो जाना। वो दोनों तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मयूरी अपने बेटे के साथ घूमती फिरती हुई चिड़िया के घर तक आ जाती है। तब वो चिड़िया के घर में खिड़की से झांक कर देखती है। अरे ये किस चिड़िया की बेटी है और ये यहाँ चिड़िया के घर में क्या कर रही है? अरे चिड़िया बेटी, जरा यहाँ मेरे पास तो आना। नहीं, मेरी मम्मा ने मना कर रखा है किसी से बात करने के लिए। अरे मैं कौन सा चील हूँ जो तुम मुझसे डर रही हो? मैं तो एक कौवी हूँ। वैसे कौन है तुम्हारी मम्मा? क्या नाम है उसका? मेरी मम्मा का नाम राधा चिड़िया है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, अब चिड़िया नदी पर बैठकर रोती क्यों नहीं है और इतना खुश क्यों रहती है? पर चिड़िया, मैं तुझे खुश रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तेरी हंसी देख नहीं पाती हूँ। अरे चिड़िया, ये देखो, ये मेरा बेटा है और इसकी चोंच पंख सब मेरे जैसे है ना? हाँ हाँ, सब सेम तो है। अरे चिड़िया, तो तुम उसकी बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मा से तुम्हारे पंख चोंच कुछ भी मैच नहीं हो रही है। तुम खुद पूछ लेना अपनी मम्मा को। अरे वो तो तुम्हें पता नहीं कहाँ से उठा लाई है और तुम्हें अपनी बेटी बना के घर में रख रही है। चिड़िया, अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो पूछ लेना अपनी उस मम्मा से जो तुम्हारी मम्मा बनी फिर रही है। वो मयूरी तो फिर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी क्यूटी चिड़िया तो रोने लग जाती है। अगर ये मेरी मम्मा नहीं है तो फिर मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो तो बहुत रो रहे होंगे मेरे लिए। फिर इसी तरह शाम को चिड़िया और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। तब राधा कहती है, अरे देखो तो मेरी बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ? मकई का भुट्टा। तुम्हें मकई का भुट्टा बहुत पसंद है ना? वो क्यूटी तो कोई जवाब नहीं देती और मुंह फेर लेती है। अरे क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हमारी बेटी हमसे नाराज हो गई है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं लेकर जाते हैं। अरे मेरी बेटी, ये तुमसे किसने कहा? अरे मेरी क्यूटी, जिस किसी ने भी तुमसे ये सब कहा है वो उसने झूठ कहा है। तुम हमारी ही बेटी हैं। हाँ, तो फिर ये बताओ कि आप मेरी तरह क्यों नहीं दिखती हो? आपके पंख मेरे पंख अलग क्यों है? कलर क्यों अलग है?
मेरी बेटी, मैं तुम्हें ये सब रात को बताऊंगी। अभी हम नदी पर जा रहे हैं, तुम ये भोजन खा लेना। हाँ, तो आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दोगी। प्रॉमिस मेरी बेटी, मैं तुझे सब बता दूंगी। वो दोनों पति पत्नी तो फिर नदी के लिए निकल जाते हैं। तब क्यूटी कहती है, मैं आज मम्मा पापा के पीछे जाती हूँ और पता करती हूँ कि ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते। वो क्यूटी तो फिर अपने मम्मा पापा के पीछे नदी की तरफ जाती है। अरे चिड़िया, पाल लो तुम ऐसे किसी अजनबी चिड़िया की बच्ची को। अरे हमारे बीच तुम ऐसे उसे पाल रही हो, अगर वो किसी दिन चोर बन गई तो क्या करोगी तुम? अरे मयूरी, जैसे तुम्हारी ये शक्ल काली है, तुम बातें भी ऐसे ही करती हो। अरे वो मेरी बेटी है, मैं उसे पाल रही हूँ। मैं उसे जैसी शिक्षा दूंगी वो वैसी लेगी, तुम्हारी तरह नहीं है वो। वो क्यूटी तो ऊपर पेड़ पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अरे तुम उसे चुपचाप से निकाल दो इस जंगल से, नहीं तो मैं सब बच्चियों को इकट्ठा करके सबको बता दूंगी और तुम्हें भी उस बच्ची के साथ घर से निकलवा दूंगी और इस जंगल से भी। इसलिए तुम उसे सीधे तरीके से निकाल दो। मैंने तुम्हारी बेटी को भी सब बता दिया है। हो सकता है कि वही तुम्हें फिर से रोती छोड़कर चली जाएगी। अरे चाहे तुम मुझे मार लो या जंगल से निकलवा दो, मैं अपनी बेटी को अपने से अलग अब नहीं होने दूंगी। अरे जब वो 2 दिन की थी तब मैं उसे अनाथालय से लाई थी। उसके मम्मा पापा उसे छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने उसे पाला है। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अरे मयूरी, तुम हर समय हमसे क्यों जलती रहती हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे एक चिड़िया और एक कौवे की सलाह कभी नहीं हो सकती, उनका तो जन्म जन्म का वैर है। ये सब सुनकर वो क्यूटी भी वहाँ आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने सब सुन लिया है, मुझे सब पता चल गया। अब तो आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, अगर मैं उस अनाथालय में होती तो मुझे कैसे पता चलता कि माँ का प्यार क्या होता है? आपने सब सिखा दिया, अब मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। आप ही मेरी असल मम्मा हो। वो राधा तो फिर क्यूटी को अपने गले से लगा लेती है। तब क्यूटी उस मयूरी से कहती है, अरे आंटी, अब आप जाइए यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ कोई तमाशा नहीं है देखने के लिए। वो मयूरी तो फिर वहाँ से चली जाती है। इस तरह राधा अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्यूटी को राधा कहाँ से लाई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।